वेलकम टू द चैनल गाइस। ये अपने फर्स्ट लेक्चर से जो कि हम सीखने वाले हैं शॉपिफाई पे स्टोर कैसे क्रिएट करें, राइट। ये जो आपको दिख रहा है ये शॉपिफाई एडमिन पैनल ही है, राइट। इस पे आप पूरा वर्क कर सकते हो। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इस एडमिन पैनल पे कैसे आएंगे, राइट। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है शॉपिफाई लॉगिन। देन यहाँ पे शॉपिफाई का जो भी ऑप्शन है फर्स्ट, यानी जो भी फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी shopify.com/in पे आपको आ जाना है। आप इंडिया में रहते हो तो, राइट। फॉरेन में और .com ही लगता है, राइट। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल करना है। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल करके आपको जस्ट यही सिलेक्ट करना है अगर आप फ्रेश हो, राइट। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। एंड आप अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपकी कोई शॉप है तो वहाँ पे सेल कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन पे जाना है, राइट, सेकंड ऑप्शन पे। इसमें मैं फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाऊँगा। देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। कहाँ पे आपको बेचना है शॉपिफाई पे, राइट। आपको अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है, आपकी रिटेल शॉप खड़ी करनी है, या आपको एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे या ब्लॉग क्रिएट करके बेचना है, राइट। आप सोशल मीडिया पे बेचना चाहते हो जैसे कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, राइट। सो आप वहाँ पे जा सकते हो। और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस भी है जैसे इट्सी, अमेज़ॉन, मिंत्रा, मीशो, आजियो, उस पर करना चाहते हो और ये किसी भी ऑप्शन में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप आई एम नॉट श्योर करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। मैं अभी क्लिक करूँगा अपना ये पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने का मॉडल है, राइट। मैं आपको पहले वही सिखाऊंगा कि आपको पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करना है। तो आप एन ऑनलाइन स्टोर करके सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट क्लिक कीजिए, राइट। फिर यहाँ पे दोबारा से एक ऑप्शन आ जाएगा, व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, राइट। सो प्रोडक्ट जो आप खुद बनाते हो वो आपको सेल करना है, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ म्यूज़िक है, डिजिटल आर्ट्स है, म्यूज़िक, राइट। आप फ़ोटो, डिजिटल फ़ोटो बना के बेचना चाहते हो कि क्या करना चाहते हो, ये सेकंड ऑप्शन में, राइट। आप थर्ड जो हम डीप में समझने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ये बाद का ऑप्शन है, तभी मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कैसे, उसके बाद क्या करना है, राइट। तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, थर्ड ऑप्शन, राइट। फोर्थ है सर्विसेज, यानी आप कोचिंग लर्निंग जैसे यूडीमी करता है वैसे आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट, राइट। और फिफ्थ ऑप्शन है आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि एक टी शर्ट पे आप प्रिंट दिखा के आप बेचना चाहते हो कि भाई ये मेरा प्रिंट है, आगे जाके मैं ये फ़ोटो दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट पे एंड उसको मैं सेल करूँगा। जैसे ही ऑर्डर है उसको प्रिंट करवा के मैं आगे सेल करूँगा, राइट। सो ये पांचवा ऑप्शन है। एंड छठा ऑप्शन है, आप बाद में डिसाइड कर सकते हो, राइट। सो हम अपना खुद का ब्रांड बना रहे हैं तो, राइट, हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी खड़ा करेंगे। और खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं खड़ा कर पाए तो हम बाहर से प्रोडक्ट बनवा के अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से हम सेल करेंगे, राइट। तो हमें पहला ही ऑप्शन लेना है, प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ, ओके। सो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। देन आपको इंडिया है तो इंडिया, जिस भी रीजन में आप काम कर रहे हो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इंडिया में हैं, राइट। आप जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करोगे आपका स्टोर पूरा क्रिएट हो जाएगा। पहले ये ऑप्शन आएगा कि आपको साइन इन कैसे करना है, आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हो, राइट। तो मैं गूगल से साइन इन करता हूँ और मेरा जो ये ईमेल है वो ग्रैब कर लेगा अपने आप। गूगल क्रोम बहुत ही बढ़िया फीचर दे रहा है और मेरा पूरा स्टोर सेटअप करके मुझे इस एडमिन पैनल पे ले आएगा, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया कि कैसे आप एडमिन पैनल पे, देखिए आप माई स्टोर करके मेरा एक स्टोर आ गया और मेरा पूरा एडमिन पैनल जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था वो यहाँ पे आ गया, राइट। ये एकदम फ्रेश स्टोर है। आपको 3 दिन के लिए ट्रायल मिलेगा। 3 दिन आप कुछ भी पैसे खर्च किए बिना ये इस पे सीख सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, राइट। तो बहुत टाइम है, 3 दिन पे आराम से अपना एक अच्छा सा स्टोर बना सकते हो, राइट। देन आफ्टर 3 डेज आपको 3 महीने के लिए सिर्फ 20 रुपये देने हैं, महीने के 20 रुपये, राइट। सो ये भी एक सस्ता ऑफर है शॉपिफाई का। सो आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही
आराम से अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो, राइट। शॉपिफाई के कुछ प्लान्स है, हम प्लान्स पे पहले देख लेते हैं क्या क्या प्लान्स है, राइट। 3 महीने के लिए 20 दिन मैंने आपको बोला, फिर वो आगे चार्ज करेंगे, वो क्या चार्ज होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे शॉपिफाई का 3 प्लान होते हैं, राइट। बेसिक, शॉपिफाई एंड एडवांस प्लान, बराबर। आप अगर अकेले काम कर रहे हो ब्रांडिंग पे तो आपको ये प्लान बेस्ट रहेगा। इसमें आप पहले 3 महीने 20 रुपये दोगे, बाद में 1499 रुपये चार्ज करेंगे वो लोग। उसमें आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करेंगे वो लोग, राइट। अगर आप 3-4 लोगों की टीम है जो पर्सनल ब्रांडिंग में लगती है तो आप ये प्लान, बेसिक प्लान चूज़ करोगे शॉपिफाई का, राइट। उसमें भी 3 महीने आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, बाद में 5599, राइट। वहाँ पे ये सारे फीचर्स आप एक्टिवेट कर सकते हो। और अगर आप एकदम अच्छे से ब्रांड, मतलब 10-15 लोगों की टीम है और स्केल करके ही बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें भी आपको एडवांस प्लान में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ देते हैं। आपकी कस्टमर, आपकी वेबसाइट के साथ कस्टमर ने किस तरह से एंगेजमेंट किया था उसकी पूरी रिपोर्ट देते हैं एडवांस प्लान में, राइट। सो ये भी पहले 3 महीने 20 रुपये है, फिर आपको लगेंगे 22,680 रुपये 3 महीने के बाद, यानी चौथे महीने में उसमें आपको ये सारे फीचर्स लगेंगे, बना। आपको अगर फुल फीचर्स लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको फुल फीचर्स शॉपिफाई दिखाएगा कि भाई क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या चार्ज लगते हैं, कौन से प्लान में क्या क्या अवेलेबल है, राइट। सो ये पूरा आप स्टडी कर सकते हो और आराम से जो भी चाहिए आपको वो प्लान ले सकते हो। मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए बेसिक प्लान के साथ, राइट। सो हमने बेसिक प्लान 3 दिन के लिए एक्टिवेट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है होम, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, कंटेंट एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट, राइट। ये सारा आपका जो ऑर्डर के साथ इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ, ये सारा पैनल उसी का है, राइट। ये सेल्स चैनल है, ये नीचे के पार्ट डेवलपर के लिए, जो आप वेबसाइट में क्या कस्टमाइज करना चाहते हो, कौन सी ऐप डालना चाहते हो, किस ऐप के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, वो सारा इस नीचे आएगा यहाँ से, राइट। सो अगर हम होम में दिखे तो आपको ये पूरा बेसिक दिखाएगा। अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, पर अगर मैं यहाँ पे होम दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे भी मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अगर ऑर्डर में जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि कितने ऑर्डर्स आए, राइट। यहाँ पे ऑर्डर्स दिखाएगा अपने हिसाब से। शॉपिफाई का एक अच्छा फीचर्स उन्होंने इंटीग्रेट किया है कि यहाँ पूरा एनालिटिक्स एक ही साथ दिखा देते हैं आपको पूरा, राइट। जैसे कि कितने ऑर्डर्स आए आज के दिन में, कितने आइटम्स है उस ऑर्डर के अंदर, मतलब 5 ऑर्डर आए तो आप 7 आइटम भी हो चुके होंगे, यहाँ पे वो आइटम्स दिखाएंगे, राइट। फिर रिटर्न्स कितना किया, फुलफिल कितना हुआ आज के दिन में, डिलीवर्ड कितना हुआ, वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाएगी। फिर ये ड्राफ्ट सेक्शन है, ड्राफ्ट सेक्शन में अगर ऑर्डर किसी ने क्रिएट करके रख दिया होगा, और ये कार्ट सेक्शन है, अगर किसी ने अपने कार्ट में भी रखा होगा तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। फिर ये प्रोडक्ट सेक्शन है, यहाँ प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट करनी है, मतलब अपनी जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, राइट। उसकी डिटेल्स सारे वगैरह, कितने क्वांटिटी है, इन्वेंटरी के साथ पूरा सेक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर कलेक्शन, अगर मेरे पास बहुत सारी आइटमों की कलेक्शन, राइट, मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, शूज़, परफ्यूम्स, सबकी कलेक्शन मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, राइट। किसी एक कैटेगरी में भी अगर मानो कि मेंस शर्ट्स है मेरे पास, मेंस शर्ट्स में भी कॉटन शर्ट है, डेनिम शर्ट है, उसकी कैटेगरी भी मैं यहाँ कलेक्शन के हिसाब से बना सकता हूँ। फिर वो सारी इन्वेंटरी में यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ सारे प्रोडक्ट की। तो मैं अगर आपको अपनी वेबसाइट जो मैंने बनाई वो दिखाऊँ तो उसमें प्रोडक्ट सेक्शन में आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स दिखेगी, राइट। फिर उसमें कलेक्शन भी दिखेगा कि भाई मैंने टॉयज़ करके, टॉयज़ एंड चिल्ड्रंस करके, लर्निंग एंड एजुकेशंस करके, पेट स्टोर करके कलेक्शन रखा है, उसमें कितनी प्रोडक्ट्स है वो भी आपको दिखाएगा, राइट। इन्वेंटरी में यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट मैनेज कर सकता हूँ सारी प्रोडक्ट की, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं पूरी। अगर हम यहाँ पे इन्वेंटरी लाए, यहाँ पे मेरी ये ड्रॉप शिपिंग, सॉरी ये ड्रॉप शिपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए इसकी इन्वेंटरी आपको डायरेक्टली ड्रॉप शिपर के पास से
यहाँ पे ट्रैक होती है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको इन्वेंटरी अपनी खुद की मैनेज नहीं कर सकता, पर मेरा खुद का ब्रांड होगा तो मैं कर सकता हूँ। लाइक मैं आपको एक ब्रांड दिखाऊँ तो ये भी मेरा एक ब्रांड है, तो उसमें मैं प्रोडक्ट में जाऊँ और इन्वेंटरी पार्ट्स में जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे उसकी इन्वेंटरी में एडजस्ट कर सकता हूँ भाई। यहाँ पे अवेलेबल कितनी है और मेरे हाथ में कितनी है, अवेलेबल इतनी थी, मेरे हाथ में इतनी है, सेल होके इतनी बची, राइट। वो सारे सेक्शन वाइज आप देख सकते हो, एसक्यू वाइज, राइट। सो हम वापस आ जाते हैं अपने पहले वेबसाइट पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर आप परचेज़ ऑर्डर देख सकते हो भाई, कितना परचेज़ आया, राइट। किसी को आपको अगर दुकान पे सेल करना है या कोई लोकल कस्टमर आ गया तो यहाँ पे उसका परचेज़ ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे इन्वेंटरी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप दो जगह इन्वेंटरी रख रहे हो, एक मेरी अलग लोकेशन पे हो गई, दूसरी दूसरे लोकेशन पे हो गई, तो दोनों की इन्वेंटरी यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, लाइक, राइट। फिर आप गिफ्ट कार्ड्स बना सकते हो कस्टमर्स के लिए, राइट। अभी तक समझ रहे हो शॉपिफाई के बारे में हम लर्न कर रहे हैं, और ये वीडियो पूरा आप एंड तक देखना। एंड में मैं आपको कुछ अच्छी टिप्स दूंगा अपने स्टोर को इजीली क्रिएट करने के लिए, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं आपको ईज़िली प्रोवाइड करूँगा थीम्स और उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में, जो आपको आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक। हम आ गए कस्टमर्स के सेक्शन में। यहाँ पे आपको सारे कस्टमर्स दिखेंगे। अगर आपके साथ कोई भी कस्टमर जुड़ा, यानी उसने ऐड टू कार्ट किया या कोई भी परचेज़ किया, तो वो आप सब कस्टमर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास कस्टमर की खुद की लिस्ट है तो आप इसको इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं, राइट, कस्टमर्स को। फिर उसका सेगमेंट भी है भाई, कस्टमर हु हैव परचेज एटलीस्ट एक बार, किसी ने परचेज़ किया है, किसी ने कस्टमर ने परचेज़ नहीं किया पर आपका ईमेल सब्सक्राइब किया है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर कोई कस्टमर लास्ट 30 दिन में आपके अबेंडन कार्ट में आया है तो वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। कस्टमर जिन्होंने एक से ज़्यादा बार परचेज़ किया है तो वो आपको दिख सकता है। कस्टमर्स जिन्होंने ईमेल सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ भी परचेज़ नहीं किया, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सारा वो कस्टमर्स का पार्ट यहाँ पे आ गया। फिर ये है कंटेंट का पार्ट, जहाँ पे आपको पूरा कंटेंट दिखेगा, मतलब फाइल्स आपकी जो भी इमेज वगैरह जो भी है आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। फिर आप आ जाते हैं एनालिटिक्स सेक्शन में, जहाँ पे आप देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो अगले और पिछले दिन, या आप पिछले 7 दिन कल के दिन के साथ कंपेयर करोगे तो वो सारा कंपेयर्स यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल सेल्स, क्या सेल्स कौन सी चैनल से आए, ऑनलाइन स्टोर का सेशन क्या रहा, ऐड टू का कितने परसेंट हुआ है, कितने लोगों ने किया है, चेकआउट तक कितने गए और उसमें से कन्वर्ट कितने हुए, राइट। टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाएगा आपको, एवरेज ऑर्डर्स वैल्यू दिखेगी। यहाँ पे सारा आपको डेटा मिल जाएगा, मतलब आपको जो भी बेसिक थिंग्स लगती है आपको एनालिसिस करने में, वो सारी यहाँ पे मौजूद रहेगी। फिर भी आप अगर डीप में एनालिसिस करना चाहते हो तो एनालिटिक्स के नीचे एक रिपोर्ट सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना रिपोर्ट्स, मानो कि मुझे टोटल सेल्स देखना है तो मैं यहाँ पे टोटल सेल्स का रिपोर्ट देख सकता हूँ, राइट। फिर यहाँ पे आपको लाइव व्यू दिखेगा। लाइव व्यू में आप कौन से कस्टमर्स कहाँ किस कंट्रीज से इंटरेक्शन कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे टॉप लोकेशंस कितने हैं, कहाँ से आए, अभी लाइव विजिटर्स कितने हैं आपके वेबसाइट पे, कौन ऐड टू कार्ट में है, चेकआउट में है और कौन परचेज कर रहा है, राइट। फिर आ गया मार्केटिंग सेक्शन। यहाँ पे आप डायरेक्टली मार्केटिंग कर सकते हो, ईमेल कैंपेन सेट कर सकते हो, ईमेल्स यहाँ से आप भेज सकते हो कस्टमर्स को जो भी आपके कस्टमर सेक्शन में है, राइट। उनको आप फिल्टर कर सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें। फिर वो आपको दिखाएगा कि भाई जो आपने मार्केटिंग रन किया था या ईमेल सेक्शन, ईमेल जिसको सेंड किया था, कितनों ने ओपन किया, कितनों ने कन्वर्ट किया, कितनों ने परचेज़ किया, सारी चीज़ आपको दिखाएगा, राइट। फिर यहाँ पे पूरा कैंपेन डिटेल्स दिखाएगा, और आप एक ईमेल भेजते हो तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगी। वो हम भेजेंगे आगे तो हम पता करेंगे, राइट। ऑटोमेशन सेक्शन आप लगा सकते हो भाई, कोई भी बंदा आया मेरे वेबसाइट पे, उसने ऐड टू कार्ट किया पर अभी तक परचेज़ नहीं किया, तो आप 24 घंटे बाद उसको रिमाइंडर के लिए ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। वो भी हम आगे जाके सेट करेंगे, राइट। फिर हम डिस्काउंट्स कूपन कोड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ताकि जब किसी डिस्काउंट ऑफर में हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो हम कस्टमर्स को बताएंगे भाई आप ये कोड यूज़ करो, आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा, राइट। सो जब भी चेकआउट में होगा ये कोड यूज़ करेगा आपने यहाँ बनाया हुआ, तो बाय वन गेट वन में
अप्लाइड हो जाएगा और उसको एक के साथ एक फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। सो ये पूरा पार्ट था अपना फ्रंट पेज के लिए, मतलब कस्टमर्स इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट, और जहाँ जो अपना इंटरनल्स जो भी थिंग्स हमको सेट करना होता है वो यहाँ पे होता है। फिर वेबसाइट को अगर चेंज करना होता है तो उसके लिए हमें ऑनलाइन स्टोर पे आना होता है। ऑनलाइन स्टोर पे आपको दिखाया कि भाई अभी मेरे पास परचेज नहीं है थीम, राइट। तो मैं आपको जो भी परचेज थीम है, मतलब जो भी मेरा अभी सेटअप है शॉपिफाई का, उसमें आपको दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे तो अभी ये मेरा करंट फ्रंट पेज व्यू है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊँ अपनी वेबसाइट तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ यही है, अभी तो इस पे काम चल रहा है। तो ये मेरा फ्रंट पेज है, राइट। यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो आप। कस्टमाइज़ करने के लिए आपको अंदर कस्टमाइज़ पे जाना पड़ेगा। अंदर आप कस्टमाइज़ पे जाओगे तो ये आपको पूरा वेबसाइट पेज बिल्डर दिखेगा, जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी सेक्शन चेंज कर सकते हो। अगर आप कहोगे ये पॉपअप आया, पॉपअप नहीं पसंद है, तो आप निकाल सकते हो। अगर आप कहोगे ये अब बैनर मुझे पसंद नहीं है, राइट, तो बैनर पे जाके आप ये रहा बैनर जहाँ पे मैंने सेट किया है, तो आप ये बैनर चेंज कर सकते हो यहाँ से। लाइब्रेरी या एक्सप्लोर फ्री इमेजेस शॉपिफाई जो देता है, सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, यानी आपने जो बनाया है आप ऐड इमेज यहाँ पे करके आपको ऐड करना रहेगा। पर आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये अपने रिकमेंडेड जो इमेज विड्थ और हाइट है वो सेट करना रहेगा आपको, राइट। सो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, इसका नाम चेंज कर सकते हो। ये सेक्शन आपको न्यू अराइवल पसंद नहीं है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ब्लॉक करके एक सेक्शन है। फिर आप देख सकते हो कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट ब्लॉक ही है, तो यहाँ पे एक सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, देखो ये प्रोडक्ट ब्लॉक इसका सेक्शन है, राइट। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि भाई ये सेक्शन कौन सा है और दूसरा वाला सेक्शन कौन सा है। तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो प्रोडक्ट ब्लॉक में जाके मुझे भाई ये न्यू अराइवल लिखा है ये पसंद नहीं है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट लिखना है, तो ये मैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट लिख दूंगा, राइट। सो ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट लिख दिया। यहाँ पे मैंने कलेक्शन अटैच कर दिया। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे वो भी अटैच कर दिया। तो ये सारा कुछ आप इसमें डिफाइन कर सकते हो भाई कि भाई मुझे ऐसा रखना है, राइट। सो अभी के लिए मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, हम वापस आ जाएंगे। ये बेसिक था, आपको सिर्फ दिखाया कि ये होता है अंदर, आप वेबसाइट पे बिल्ड कर सकते हो। फिर अगर आप डेवलपर हो, आपको कोडिंग आती है, तो आप कोडिंग में जाके भी एडिट कोड करके भी आप पूरा यहाँ पे उसका फाइल है जो फाइल में कोडिंग करके चेंज कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या चेंज किया था कोडिंग के थ्रू, राइट। यहाँ पे नीचे लिखा हो रहा था पावर्ड बाय शॉपिफाई, बराबर। तो मैंने ईडन सब ऑल राइट रिसीव्ड रिजर्व्ड करके मैंने चेंज कर दिया कोडिंग में, राइट। तो यहाँ पे देखो कॉपीराइट कंटेंट इडन सब, यहाँ पे मैं अगर लिख दूंगा शॉपिफाई ऑल राइट रिजर्व्ड, तो वहाँ पे शॉपिफाई ऑल राइट रिजर्व्ड लिख के आ जाएगा। यहाँ आप कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो कोडिंग के थ्रू, अगर आपको लिक्विड कोडिंग आती है तो शॉपिफाई में, राइट। ये बहुत ज़्यादा डीप में हो गया है, पर आप कस्टमाइज़ करके बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हो। आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। फिर अगर आपको कोडिंग लेवल आता है तो आप डीप में वर्क कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे हम अपनी ब्लॉग पोस्ट चेक कर सकते हैं। हमने कोई भी ब्लॉग पोस्ट किया है अपने कंटेंट के रिलेटेड, तो हम यहाँ पे एसईओ के लिए हम ब्लॉग पोस्ट करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई कितने पेजेस हैं हमारी वेबसाइट में, राइट। तो यहाँ पे मेरे लिए कॉन्टेक्ट पेज है, रिटर्न एक्सचेंज, टर्म्स ऑफ यूज, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब आपको अपने जब प्रोडक्ट क्रिएट करो, पर्सनल वेबसाइट की क्रिएट करो, तो आपको ये सब पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इसका कंटेंट कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, राइट। सो ये सारा पेजेस के रिलेटेड है। इसमें आप अपने खुद के पेजेस बना सकते हो, जो भी कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देनी हो आप यहाँ से दे सकते हो और उसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट। फिर हम नेविगेशन पार्ट में जाएंगे। नेविगेशन यानी मेरे को मेनू में क्या क्या रखना है भाई। तो फुटर मेनू में मेरा भाई सर्च रहेगा, लीगल पॉलिसी में ये पेज रहेंगे, और मेन मेनू में यहाँ पे मैं होम, चिल्ड्रन स्टोर, पेट स्टोर, ये आपको दिखेगा यहाँ पे भाई, होम, चिल्ड्रन स्टोर, पेट स्टोर और कॉन्टैक्ट, राइट।
सो मेरे को मेन मेनू में ये रखना है। फिर ये मेन मेनू जाके मैं अटैच कर दूंगा अपनी वेबसाइट के साथ, तो डायरेक्ट दिखाने लगेगा यहाँ से भी। फिर मैं यहाँ से जो भी चेंज करूँ मेनू में, वो यहाँ वहाँ पे डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, राइट। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस, यानी आपका जो होम पेज का टाइटल होता है, मतलब आप सर्च करो भाई फेसबुक, राइट। सो जो फेसबुक लॉगिन और साइन अप ये जो लिखा हुआ आ रहा है, तो है ना, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन जो यहाँ नीचे दिख रहा है, क्रिएट एन अकाउंट और लॉगिन इनटू फेसबुक, कनेक्ट विद फ्रेंड्स, ये डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर सोशल शेयरिंग में आप इमेज, जब भी मैं किसी को लिंक शेयर करूँ अपनी, तो साइड में लोगो आएगा, यहाँ पे पेज टाइटल क्या रखना है वो आएगा, लिंक क्या आएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी मेरे को रखना है वो सारा आएगा। फिर मैं यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स अपना कनेक्ट कर सकता हूँ इसके साथ। देन फेसबुक हम सेटअप कर सकते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। पहले आपको, जब भी आप फ्रेश स्टोर क्रिएट करोगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड आएगा, क्योंकि आपने अभी तक बिल्ड नहीं किया होगा, ताकि आपकी कोई भी वेबसाइट सर्च करे तो वो डायरेक्ट पासवर्ड के बिना एक्सेस नहीं कर सकता। तो जब भी आप पब्लिक करो या लाइव करो अपनी वेबसाइट, तो ये पासवर्ड प्रोटेक्शन रिमूव करना भूलना मत कभी भी, ताकि पब्लिकली आपकी वेबसाइट लाइव हो सके, राइट। फिर ये पॉइंट ऑफ सेल अपनी काम करनी है। फिर यहाँ पे ऐप सेक्शन में आ जाते हैं हम। बहुत सारी शॉपिफाई की ऐप्स होती है जो हम रिव्यू के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, पेज बिल्डिंग करने के लिए, सीओडी के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, हम बहुत सारी ऐप्स यहाँ पे होती है। तो आप वो सारी ऐप्स डायरेक्टली यहाँ पे, कोई ऐप पेड होती है, कोई फ्री अवेलेबल होती है, तो आप कभी भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो वो सारी ऐप्स जो भी आपके काम के लिए हो। भाई इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग मेरी वेबसाइट में मुझे लगाना है, तो इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग के लिए आप वेबसाइट यहाँ पे सर्च करके वो इंस्टॉल कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ, एंड देन आपका पेज इनफाइनाइटली स्क्रॉल होने लगेगा। लोगों को एक पेज से दूसरे पेज में नहीं जाना पड़ेगा। ऐप्स के बारे में पूरा समझ लिया कि हम ऐप्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऐप हमारे यूज़ के लिए कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, रिव्यू के लिए या स्क्रॉलिंग के लिए, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग के लिए, वो हमने देख लिया। अभी हम आएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में हम अपनी स्टोर के बारे में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टोर नेम हम चेंज कर सकते हैं, स्टोर फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स को यहाँ फ़ोन नंबर्स दिखे, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, बिजनेस एड्रेस चेंज कर सकते हैं, स्टोर की करेंसी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यूएसडी या कोई भी करेंसी जो यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ अपने स्टोर के लिए लगाओगे, ताकि जब भी आप प्रोडक्ट की प्राइस सेट करो तो उसी हिसाब से आप यूएसडी में रखते हो तो यूएसडी की प्राइस आपको दिखेगी सेट करने के लिए, राइट। फिर यहाँ पे टाइम जोन हम सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वेट सेट कर सकते हैं, उसका मैट्रिक सेट कर सकते हैं, ऑर्डर आईडी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। भाई आप कहोगे हैश से नहीं, मुझे ए से चाहिए, तो आप ए से कर सकते हो। जनरली लोग हैश से रखते हैं। हैश यहाँ पे जो भी नंबर 100 से स्टार्ट होगा वो होगा, राइट। देन आपके पास प्लान है, अगर फ्यूचर में आपका स्टोर बहुत ही अच्छा चलने लगे, आपको प्लान चेंज करना हो, तो आप यहाँ से प्लान चेंज कर सकते हो या कैंसिल ट्रायल कर सकते हो, राइट। आपको बिलिंग यहाँ पे दिखेगी भाई। यहाँ पे आपको अपना एक पेमेंट मेथड जो शॉपिफाई हर महीने 20 रुपये काटेगा, तो वो आपको पेमेंट यहाँ पे ऐड करना रहेगा। यहाँ पे आप करेंसी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कब लास्ट आपका कब प्लान एक्सपायर होगा वो दिख सकते हो। यहाँ पे आपको बिल दिखेगी, क्रेडिट्स आपके पास होगी तो वो दिखेगी। यहाँ पे आप जीएसटी डिटेल्स ऐड कर सकते हो, ताकि जब आप टैक्स पे करने जाओ तो आप ये बिल सबमिट करवा सकते हो। जो जो जीएसटी भी मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको प्रॉफिट जीएसटी में कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। फिर आप यहाँ पे यूज़र परमिशंस और उसका एक्सेस दे सकते हो कि भाई आपके स्टोर के साथ अगर आपका कोई और भी कलीग्स वर्क कर रहा है, राइट, कोई कस्टमर हैंडल कर रहा है, तो आप वहाँ पे आप उसको एक्सेस दे सकते हो उसका, राइट। यहाँ पे हमने किया था, आपको अगर याद होगा तो जो प्लान हमने चूज़ किया था वो बेसिक प्लान था, और उसमें हम एक ही जन ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। तो हम ये यहाँ पे परमिशंस नहीं दे सकते। अगर आपने शॉपिफाई या एडवांस प्लान किया होता है तो आप टीम में काम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो यूज़र आप ऐड कर सकते हो अपने दूसरे कलीग के नाम पे जो कस्टमर्स हैंडलिंग करता है, तो आप उसको कस्टमर का पार्ट दे सकते हो, ऑर्डर्स का पार्ट दे सकते हो, आप कोई भी
पार्ट उसको यहाँ से एक्सेस दे सकते हो, राइट। कोई डेवलपर है तो उसको ऐप्स का या डेवलपिंग का पार्ट्स आप दे सकते हो, राइट। देन यहाँ पे आएगा पेमेंट्स, आपको जो थर्ड पार्टी पेमेंट्स गेटवे लगाना है कस्टमर्स के लिए, ताकि कस्टमर आपको इजीली पे कर सके, तो आप यहाँ पे चूज़ प्रोवाइडर में जाके आप यहाँ से कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्राइप है, जनरली लोग स्ट्राइप्स और रेज़र पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो रेज़र पे आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना अकाउंट रेज़र पे में खुलवा के यहाँ से कनेक्शन कर सकते हो शॉपिफाई में डायरेक्ट, राइट। आप स्ट्राइप पेमेंट गेटवे भी यूज़ करते हो। लोग थर्ड पार्टी पेमेंट्स यानी सिंपल का या उसका भी यूज़ करते हैं लोग, तो यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है, राइट। तो आप थर्ड पार्टी पेमेंट्स यहाँ पे पेड पेमेंट के लिए लगा सकते हो। फिर अगर आपका इंटरनेशनल स्टोर है, इंटरनेशनल सपोर्ट कर रहा है, तो आप पेपाल पे भी अपना अकाउंट खुलवा के यहाँ से पेपाल एक्टिवेट करवा सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे कैप्चर करना है भाई, तो अगर चेकआउट में कस्टमर चेकआउट कर रहा है तो आपको पेमेंट कैप्चरिंग भाई मैन्युअली करनी है, दिख दिख के कि भाई इसका पेमेंट आ गया तो मैं कैप्चर कर लूँगा, या ऑटोमेटिकली मेथड कैप्चर हो जानी है कि भाई इसका पेड हो चुका है, ऑटोमेटिकली टैग लगा दे कि भाई पेड ऑर्डर है ये, राइट। तो ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, या आप अपनी कोई भी दूसरी मैनुअल पेमेंट मेथड है कि भाई कस्टमर को सीओडी देना है, कस्टमर पेमेंट मेथड कोई और बनाना है, बैंक डिपॉजिट करवाना है या मनी ऑर्डर करना है, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। जनरली लोग यहाँ पे सीओडी, इंडिया में हो अगर आप, तो सीओडी एक्टिवेट रखते हैं, राइट। तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक्टिवेट सीओडी करके उसका सीओडी कैश ऑन डिलीवरी करके आप एक्टिवेट कर सकते हो, ताकि आपको अपनी स्टोर में सीओडी पेमेंट भी दिखेगा, राइट। फिर कोई और कस्टमाइज पेमेंट मेथड हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर चेकआउट पेजेस पे आपको कुछ भी चेंज करना हो भाई, कस्टमर को फ़ोन नंबर और ईमेल रिक्वायर्ड है तो फ़ोन नंबर, या सिर्फ ईमेल रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे जाके ईमेल्स कर सकते हो, राइट। देन रिक्वायर्ड कस्टमर टू लॉग इन, कस्टमर को जब परचेस करे उससे पहले अपना अकाउंट बनाना रहेगा कि नहीं बनाना रहेगा, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। लास्ट नेम ही चाहिए या फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए, कंपनी नेम चाहिए कि नहीं चाहिए, एड्रेस लाइन पूरा चाहिए, ऑप्शनल रखना है, शिपिंग एंड फ़ोन नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, आप यहाँ से सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। आप रीड करके आपको जो भी अपने स्टोर के हिसाब से जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी वो आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो, राइट। फिर कस्टमर्स अकाउंट आपको यहाँ से पता चलेगा कि भाई कौन कौन से कस्टमर्स अकाउंट किस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो, वो सारा यहाँ पे मैनेज रहेगा, राइट। फिर शिपिंग एंड डिलीवरी के डिटेल्स आपको ऐड करनी है भाई, डोमेस्टिक शेयर्स या इंटरनेशनल के लिए मुझे शिपिंग चार्ज लेना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। डोमेस्टिक में अगर मुझे यहाँ पे अभी फ्री है, मुझे कुछ चार्ज लेना है तो मैं एडिट रेट्स करके यहाँ पे रेट डाल दूँगा, तो वो अपने आप चेकआउट पेज पे भाई दिखाएगा कि अगर आप इंडिया में किसी भी लोकेशन में हो, तो मैंने अगर 80 रुपये चार्ज रखा है शिपिंग का, तो वो 80 रुपये आपको चेकआउट पेज पे फाइनल टोटल बिल में आपको ऐड होके ही दिखेगा। अगर इंटरनेशनल में देखो मैंने 1700 रुपये चार्ज जोड़ रखा है, राइट। तो वो 1700 रुपये जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करोगे उसके साथ प्लस होके ये 1700 रुपये आपको टोटल बिल दिखाएगा, राइट। फिर जोन वाइज, फिर हम इसमें से कौन सा जोन निकालना है कि कौन से जोन को फ्री रखना है, कौन से जोन में शिपिंग लेना है, वो सब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, राइट। फिर टैक्स एंड ड्यूटीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया में टैक्सेस है, इंडिया में टैक्सेस है, तो यहाँ पे अपने आप उसको सेट कर देगा शॉपिफाई की भाई 18%, 18%, 9% रखना है। IGST GST सब यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, राइट। फिर लोकेशन आपको स्टोर की देनी है भाई, शॉप लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इंडिया का लिया हुआ है, मैंने आपको जब स्टोर किया था क्रिएट तभी आपको वो बताया था। फिर गिफ्ट कार्ड्स मैंने जैसे आपको बताया कि कोई गिफ्ट कार्ड सेंड करना है कस्टमर्स को, तो वो यहाँ पे कर सकते हो, एप्पल वॉलेट के पासेस देने या कुछ भी यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर अभी मेरा एक्टिवेट है सिर्फ इंडिया मार्केट में, राइट। मुझे इंटरनेशनल मार्केट या कोई और भी मार्केट यहाँ पे एक्टिवेट करनी है तो मैं ये एक्टिवेट यहाँ से कर सकता हूँ, और मैं दोनों का सेल यहाँ पे आराम से देख सकता हूँ।
फिर ऐप्स एंड चैनल जो मैंने आपको बाहर दिखाया कि भाई आप ऐप्स लगा सकते हो, शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाके देख सकते हो, बहुत सारी ऐप मिलेगी आपको अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करने के लिए। सो आप ये सारी ऐप यूज़ कर सकते हो। उसके प्लान फीचर्स अंदर जाके आप देख सकते हो। लैंडिंग पेज भी डिज़ाइन है, तो ये आपको अपना लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है वो बना के देगा पूरा, राइट। सो ये सारी ऐप आप अपने हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है वो लगा सकते हो आप अपने स्टोर के साथ। फिर डोमेन आपको कैसे कनेक्ट करना है वो हम आगे जाके बात करेंगे। हमारे सेक्शन में ये पूरा कवर हो रहा है कि डोमेन आप कैसे बाय कर सकते हो और उसको कैसे शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो हम वो आगे जाके देखेंगे, राइट। फिर कस्टम इवेंट होगा आपके पास, अगर कोई फिक्सल आपकी वेबसाइट पे कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी वेबसाइट में, उसका सारा डेटा अगर कलेक्ट करना हो तो आप उसके साथ पिक्सल भी लगा सकते हो, राइट। उसकी बहुत सारी ऐप भी हैं, तो आप पिक्सल ऐप भी लगा सकते हो। फिर आपको ब्रांड सेक्शन में करना है तो ब्रांड सेक्शन में आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोगो, स्क्वायर लोगो, सारा कुछ यहाँ पे आप लगा सकते हो जो आपको दिखेगा चेकआउट पेज पे, राइट। फिर ये नोटिफिकेशन है, अगर आपके स्टोर के बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन आए तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपको मेल भी आ जाएगा, और कौन से नोटिफिकेशन आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो, राइट। फिर कस्टम डेटा यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वेरिएंट, कलेक्शन फाइल्स, इमेजेस, ब्लॉग पोस्ट, वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने कितने आपने बनाए हैं, क्या है पूरा आपका स्टोर का जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आपको लैंग्वेजेस अगर डालनी है अपने स्टोर के लिए तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो, उसके लिए एक ऐप भी है तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। फिर कस्टमर प्राइवेसी आप यहाँ पे दे सकते हो, कुकीज़ बैनर यहाँ से सेट कर सकते हो, राइट। फिर पॉलिसीज़ पेजेस यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप पॉलिसी पेज भी यहाँ अपनी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड एक्सचेंज पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, कुकीज़, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, शिपिंग पॉलिसी सब यहाँ पे आप डाल सकते हो। और लास्ट में आप देख सकते हो कि आपकी स्टोर पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है, राइट। सो ये था पूरा आपका शॉपिफाई का डेमो, राइट। एडमिन पैनल पे आप कैसे काम कर सकते हो। और अब हम जाएंगे अपनी थीम की ओर। देखो, शॉपिफाई करीब 7 से 8 फ्री थीम दे रहा है, तो आप वो फ्री थीम भी यूज़ कर सकते हो, या आप अगर आपके पास पैसे है, आपको अच्छा स्टोर बनाना है, तो आप थीम स्टोर पे जाके एक नया थीम परचेस कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर कैटेगरी के हिसाब से आपकी कैटेगरी क्या है उस हिसाब से आपको यहाँ बहुत सारी थीम मिलेगी। अगर आपकी कैटेगरी क्लोथिंग के रिलेटेड बहुत सारी आपको बेस्ट सेलिंग थीम भी मिलेगी, राइट। पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर आप देखो तो ये पॉपुलैरिटी की, ये देखो यहाँ पे प्राइस भी मेंशन, ये फ्री थीम है, ये फ्री थीम है, ये पूरा प्रेस्टीज $380 $380 का है। तो आप यहाँ पूरा अपना थीम चेक करके, इसका डेमो स्टोर भी दिया होगा, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे व्यू डेमो स्टोर करके जा सकते हो, देख सकते हो कि भाई मैंने बिल्ड किया है, मैं अगर परचेस करूँगा तो मेरी प्रोडक्ट रखूँगा यहाँ पे तो कैसी लगेगी, राइट। सो वो सारी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, अपने हिसाब से थीम चूज़ कर सकते हो, राइट। मैं जाता हूँ फिर से उस सेक्शन में। यहाँ पे क्लोथिंग, फिर आपका स्टोर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है तो वो आप उस हिसाब से थीम सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। फिर हार्डवेयर, ऑटोमेशन, फूड एंड ड्रिंकिंग का स्टोर है तो आप उस हिसाब से अपनी थीम सेलेक्ट कर लेते हो, राइट। ये एक थीम का सेक्शन है शॉपिफाई इनबिल्ट थीम का। आप थर्ड पार्टी थीम भी परचेस कर सकते हो, लाइक इन्वेंटो मार्केट में जाके, राइट। इन्वेंटो मार्केट है, इन्वेंटो मार्केट में जाके आप भी शॉपिफाई की थीम परचेस कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखो, अगर आप चाहोगे इन्वेंटो मार्केट, एलिमेंट में नहीं जाना है, एलिमेंट्स होगा म्यूज़िक ऑडियो, उसके लिए इन्वेंटो मार्केट में जाके आप शॉपिफाई पे सर्च करोगे तो यहाँ पे भी फैशन, शॉपिंग, हेल्थ, ब्यूटी सारा कैटेगरी वाइज आपको थीम मिल जाएगा। यहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो, यहाँ थोड़ा कम रेट होगा शॉपिफाई के कंपेयर के हिसाब से, तो आप यहाँ से भी थीम परचेस कर सकते हो, शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट। वो भी इजीली ऐसे ही कस्टमाइज आप कर सकते हो जो शॉपिफाई दे रहा है, राइट। सो आप ये सारा कुछ
कनेक्ट कर सकते हो। हम एक बार एक वीडियो भी बनाएंगे कि हम कैसे इन्वेंटो मार्केट में से थीम डाउनलोड करके हम शॉपिफाई में लगाएंगे, वो आगे जाके हम सीखेंगे, राइट। पहले हम फ्री थीम पे काम करेंगे। मैं सोच रहा हूँ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा कि वो अपनी खुद की एक थीम ले सके 380 डॉलर की, राइट। सो मैं यहाँ पे फ्री वर्जन से यूज़ करूँगा, और आपको मेरी जो ये थीम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, राइट आपको। तो आपको ये डायरेक्टली थीम डाउनलोड करके आप अपने शॉपिफाई स्टोर में लगा सकते हो, राइट। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और कुछ भी हेल्प हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर डालिए। मैं आपको सिखाने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ, तो मैं आपको सिखाऊंगा। वो हम दोनों अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है पूरा, राइट। सो ये सारा बेसिक था अपने शॉपिफाई के लिए, स्टोर क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ से अपना पूरा स्टोर कस्टमाइज करके कैसे सेटअप कर सकते हो वो मैंने आपको दिखा दिया, राइट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डोमेन और ब्रांड नेम कैसे बाय करना है, राइट। ब्रांड नेम कैसे बनाना है और डोमेन कैसे बाय करेंगे और कैसे उसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करेंगे, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज़ के साथ। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टाइम। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आगे जाके आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आप बहुत ही अच्छा कंटेंट सीख रहे हैं। सो आगे जाके आप इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना सकते हो, राइट। सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर हमारे इस चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।